हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हनी बी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट में आए हुए पिछले साल के क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक करें और इसको आपकी पीडीएफ इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हनी बी क्लासेस पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल ब्रूनी कौन था? मतलब अल ब्रूनी कौन था? पहला, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीरी से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। मतलब एक यात्री आए थे भारत में जिसने मतलब संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। या दूसरा, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। या फिर हम वो एक सुल्तान था जिसने जो है इंडिया में 40 वर्ष शासन किया। थर्ड, तीसरा ऑप्शन है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। मतलब अफगानिस्तान से एक व्यापारी आए थे इंडिया में जिसने मेवों के बाजारों के बारे में अध्ययन किया, मतलब उन्हें जाना। और फोर्थ है हमारा, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के विषय में जानने में सहायक है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको इसका आंसर पता हो। इसका आंसर है फोर्थ, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने किताब लिखी है। वो बेसिकली जो किताब है उसने भारत के आर्किटेक्चर वास्तुकला के बारे में लिखी है, जो एक एक अहम रोल निभाती है भारत के इतिहास के बारे में जानने में। तो चलिए देखते हैं अलबरूनी को। तो ये अलबरूनी है, ये उनकी फोटो है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम अलबरूनी था। अलबरूनी अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। और इन्होंने जो बोला है इंडिया के बारे में, वो ये बोला है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने में रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। बेसिकली वही बोला जा रहा है कि जो इंडिया की जो वास्तुकला है, जो भारत की वास्तुकला है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऐसी वास्तुकला उनके देश में भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने हेतु घंटों का समय लगता है। तो पहला है छः छः स्वेटर या 200 घंटे, या फिर दूसरा ऑप्शन 10 और 250 घंटे, या तीसरा 10 या 200, या चौथा 6 या 250। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा फोर्थ, पश्मीना सोल जो है लगभग लगभग जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्वेटरों के बराबर होती है 6, लेकिन तब भी ये ज़्यादा मोटी नहीं होती, ये पतली ही होती है और इसे बनाने के लिए 250 घंटों का समय लग जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है कि पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है। इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं। ये पश्मीना से बनती है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। मतलब जो पश्मीना है, ये जो हमारी शॉल है, ये हमारी शॉल जो है ये एक हमारी खास नस्ल से बनती है, जो कहाँ, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पर रहती हैं वो बकरियां जिनसे ये पश्मीना शॉल बनाई जाती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम, मतलब 0 डिग्री से भी कम चला जाता है, -40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नर्म बाल उग जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि ये उन्हें प्रकृति से मिला हुआ है कि सर्दी से बचने के लिए उनके शरीर पर जो है बारीक और नर्म बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बारीक के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। मतलब जितने बकरी के 6 बाल होंगे उतना इंसान का एक बाल होगा। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। जाहिर सी बात है, जब पश्मीना शॉल इतने, मतलब बकरी के बाल इतने बारीक हैं तो उन्हें मशीनों से नहीं बुन सकते। इस इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार
होती है, मतलब 250 घंटे में एक शॉल बनाई जाती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। मतलब ये हमारी जो 250 घंटे में बन रही है वो एक साधारण बन रही है, लेकिन अगर उसमें डिजाइन लग जाए, एम्ब्रॉयडरी लग जाए तो काफी दिन लग जाएंगे उसे बुनने में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मतलब आपको पता है मधुबनी पेंटिंग होती है, मधुबनी चित्र होते हैं जो कहाँ बनते हैं, बिहार में। ठीक, बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो जो लोग मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं वो एक खास तरीके के रंगों से बनाते हैं। तो इसमें पूछा है, पहला है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, दूसरा पीसे हुए चावलों का रंगीन घोल, तीसरा विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, या चौथा अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड, पीसे हुए चावलों का रंगीन घोल। अगर मैं मधुबनी पेंटिंग की बात करूं तो इसमें जो है एक पुरानी लोक कला है ये। और इसमें जो हम पेंटिंग्स बनाते हैं मधुबनी में, हम चावल के आटे में रंग मिलाते हैं, जिससे कि हम मधुबनी पेंटिंग मिलाते हैं। और ये रंग भी जो है हमारे पोस्टर रंग नहीं होते या कोई खास तरीके के नहीं होते, बल्कि हम इसमें जो प्रकृति से प्राप्त हमें हमें रंग मिले हैं, जैसे नील या हल्दी, ये इन सारे रंगों से मिलाकर हम जो है मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। और इन पेंटिंग्स में जो, इन चित्रों में जो है हम दिखाते हैं व्यक्ति, जानवर, पेड़ पौधे आदि को जो है दर्शाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। तो चलिए इसकी अब देख लेते हैं। ये हमारी मधुबनी पेंटिंग है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक लड़की है और इसमें तो पक्षियों को दर्शाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे ही रिलेटेड है मधुबनी पेंटिंग से। मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। पहला है, अभी मैंने आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया था कि इसमें चावलों के रंग में, चावल के आटे को पीस कर जो है रंग मिलाए जाते हैं। हल्दी और नील जो रंग है उनको यूज किया जाता है। और इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को इसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है। यहाँ तक कि मछली को भी हम मधुबनी चित्रकला के द्वारा दर्शाते हैं। तो पहला है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फल, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और चौथा है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने बताया था कि मधुबनी जो है बिहार की है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी मैंने ये बताया आपको कि ये जो है नील, हल्दी, फल पेड़ों के रंग से बनाई जाती है। इन रंगों को जो है यूज किया जाता है मधुबनी पेंटिंग बनाने में। इन चित्रों में इंसान, जानवर जो है आदियों को दर्शाया जाता है। और ये जो है एक बहुत पुरानी लोक कला है, अभी बताया था। और इसका नाम मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार में एक फेमस जगह है मधुबनी, जिसके नाम से ये फेमस हुई। तो बोल सकते हैं ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ सही है, ए, बी और सी। बाकी ये मधुबनी राजस्थान का नहीं, बिहार में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका है? मतलब बात हो रही है पोचमपल्ली में। अगर आपने ईवीएस की एनसीईआरटी देखी होगी तो आपको पता होगा कि पोचमपल्ली कहाँ पर है। और साथ में ये जो इसकी जो साड़ियाँ फेमस है वो पोचमपल्ली और कालमकरी नाम की जो है, बहुत ज़्यादा यहाँ की साड़ियाँ फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है और यहाँ की साड़ियाँ जो है फेमस है, जिसे हम पोचमपल्ली और दूसरी कालमकरी कहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पोचमपल्ली में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ये उसका एक तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। आंध्र प्रदेश, अभी मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश में क्या है हमारा, पोचमपल्ली, और वो साड़ियों के लिए ही फेमस है।
जो खास तौर पर वही बनाई जाती हैं वह कहलाती हैं, पहला पोचमपल्ली और कलमकारी, दूसरा पोचमपल्ली और कांजीवरम, तीसरा कलमकारी और चंदेरी, या चौथा कलमकारी और कंथा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर मैंने अभी बताया था कि जो साड़ियाँ हैं, जो जो आंध्र प्रदेश में जो पोचमपल्ली है वहाँ की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ ही इन्हें कलमकारी भी कहा जाता है। यहाँ की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो पहला है असोम बिहू, दूसरा उड़ीसा और भरतनाट्यम, तीसरा तमिलनाडु लावड़ी, चौथा कर्नाटक और कथक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा असोम। असोम जो बिहू मतलब असम में जो है एक बिहू नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूँ उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भरतनाट्यम नहीं, उड़ीसा में हम उड़ीसा में हमारा ओडिसी करके शास्त्रीय नृत्य फेमस है। और अगर मैं बात करूँ लावड़ी की, तो लावड़ी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक और फेमस नृत्य है जिसे हम तमाशा कहते हैं, और कथक हमारा उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। असम और बिहू, असम का बिहू नृत्य ज़्यादा फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? अगर आपने ईवीएस में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कुड़ुक जो है एक एक जनजाति है जो जिनकी भाषा भी कुड़ुक है। तो ये कौन से लोग, कहाँ के लोगों की भाषा है? पहला है मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा झारखंड। तो आपको पता होगा जो कुड़ुक जो जनजाति है, जो आदिवासी है, वो झारखंड में रहते हैं और उनकी भाषा ही कुड़ुक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। अभी मैंने आपको अलबरूनी के बारे में बताया था कि अलबरूनी कहाँ से आया था बेस, और उन्होंने इंडिया के जो है वास्तुकला आर्किटेक्चर की ज़्यादा तारीफ करी थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने बोला था कि मैंने ऐसी चीज़ें अपने देश में भी नहीं देखी हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी यहाँ की चीज़ें। तो पहला है उज्बेकिस्तान, दूसरा है ओमान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा बांग्लादेश। तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा भी था अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी या उज्बेकिस्तान से आया था, जो एक यात्री थे जिन्होंने भारत के वास्तुकला के बारे में जो है लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा भी गया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो उसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं? पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, या चौथा उत्तराखंड और तो इसका आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। वो कैसे होगा एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है इंडिया का मैप, ये हमारा जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे इसकी ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन है हमारा पंजाब। तो ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर के क्या है, पड़ोसी राज्य हैं। बाकी और कोई सा जो है, और कोई सा इसमें पूछा नहीं है। उत्तराखंड जो है हमारा इधर है, उत्तराखंड इधर है, तो ऑप्शन जो है हमारा एक ही है, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको इसकी पीडीएफ हनीग्राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।